अस्सलाम वालेकुम टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। फिजिक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर है 12 वेव्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के जो है वो एग्जाम्पल तो जस्ट जो है वो एक ही है इस यूनिट की। मज़ीद अगर मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो वो भी टोटल हमारे पास 6 न्यूमेरिकल्स हैं और आला दर्जे के जो है वो आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। सो ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स ही तकरीबन हमारे एक फार्मूले से हो जाने हैं अटैम्प्ट। तो इनको भी हम कवर करेंगे और साथ में जो आपकी एक एग्जांपल जो इस चैप्टर के मौजूद है ना, वेव्स, आपकी इस चैप्टर में सिर्फ एक एग्जांपल है, उसको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से ही। तो एग्जांपल की ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ वेव टेक 5 सेकेंड्स। इसका मतलब एक लहर है, एक वेव है, उसको 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। मतलब ये तो क्लियर पता चल गया कि हमारे पास ये 5 सेकेंड्स क्या है, टाइम दिया हुआ है। टू कंप्लीट 10 साइकिल्स। 10 साइकिल्स का मतलब चक्कर, एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, इस तरीके से 10 चक्कर्स कंप्लीट किए हैं, उसके लिए 5 सेकंड्स का टाइम लगा है। सो ये नंबर ऑफ जो है वो साइकिल्स हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इफ़ द वेव लेंथ, अब वेव लेंथ उसने दी हुई है 1.2 मीटर्स। याद रखिएगा वेव लेंथ को आपने पढ़ा भी होगा डिफाइन के अंदर कि वेव लेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, उसकी कुछ अलामत इस तरह की होती है। ये ज़रा मैंने जो है वो बना के भी आपको दिखाई। कैलकुलेट, तो आपकी ये जो एग्जाम्पल है ना इस चैप्टर के जो है वो मौजूद है इस चैप्टर में, एक एग्जाम्पल है तो उसके भी दो पार्ट्स हैं कि आप एक इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ इस वेव की और दूसरी इस वेव की स्पीड बताएं। तो देखिए सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेंगे, गिवन डाटा मेंशन कर लेंगे क्योंकि एक खूबसूरती बढ़ेगी मजीद और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेकर के ऊपर जब हम जो है वो डाटा एक अच्छी तरीके से लिखते हैं। सो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स उसने हमें बताए हैं। तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स की मैं अगर बात करूँ तो वो 10 साइकिल्स जो है वो बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो 10 लिख देंगे। टाइम की बात करें तो 5 सेकंड का जो है वो हमें टाइम बताया गया है, वो भी साथ में मेंशन कर दिया। और मज़ीद हमें क्या चीज़ गिवन दी हुई है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 1.2 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर में हो जाए तो इसका मतलब ठीक है, सारी चीज़ें जो उसने दी हैं। और मैंने टू फाइंड की हेडिंग दी और फर्स्ट ए पार्ट में बताया कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर स्पीड को फाइंड करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, हमने लिख लिया वही नोट दैट, हम जानते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी की हमने डिफाइन भी पढ़ी है कि कोई कितने भी जो है वो साइकिल होता है, मतलब एक चक्कर कितने सेकंड में जो है वो कंप्लीट होता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो बेसिकली उसी डिफाइन को यूज़ करते हुए हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि कितने साइकिल्स थे, 10 चक्कर उसने लगाए, किस टाइम में, 5 सेकंड में। तो हमारी फ्रीक्वेंसी देखें इजीली निकल आएगी। नंबर ऑफ साइकिल मैंने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने चक्कर लगाए थे 10 और कितने टाइम में, 5 सेकंड में। जब आप 10 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे ना तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में, हर्ट्स होता है, एच जी के साथ दिखते हैं। तो वो साथ में यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप यूनिट ना लिखेंगे तो 5 में से 4 नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल में। और बी पार्ट में उसने कहा था स्पीड फाइंड करें। तो देखिए स्पीड का फार्मूला बड़ा आसान सा है, वेव की स्पीड को निकालने का उसने एक ही तो फार्मूला इस पूरे चैप्टर में जो है वो ड्राइव करके दिया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बस इसी फार्मूले से ही हमने एक्सरसाइज के 6 न्यूमेरिकल्स भी कर लेने हैं और ये फार्मूला आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ज़रा मैं इसको दोबारा से आपको रीड लिख के जो है वो दिखा देता हूँ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये बनता है फार्मूला। तो v का मतलब स्पीड होती है, वो हमने निकालनी है। चलिए ठीक है, साइड पे रहने दें। फ्रीक्वेंसी, f की जगह पे फ्रीक्वेंसी आएगी, जो अभी हमने निकाली वो 2 आ गया। और लैम्डा हमें पता था, गिवन डाटा में हमने लिखा भी था, वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं 1.2 मीटर। तो देखिए 1.2 आ गई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 2.4 आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी है ना, सॉरी स्पीड है ना, स्पीड का भी यूनिट वही होता है, वी से शो करते हैं, लेकिन यूनिट तो है मीटर पर सेकंड होता है ना। तो दैट्स वाई हम इसके साथ यूनिट भी लगाएंगे क्योंकि यूनिट का भी आपको पता है कि एक नंबर होता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो लिहाजा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2.4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आ गई स्पीड। तो ये एग्जांपल एक ही थी, हमने कवर कर ली। अब हमने जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना एक्सरसाइज का, ज़रा इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, दी वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। इसका मतलब हमें वेवलेंथ दी हुई है 2 मीटर की, लैम्डा जिसको हम पढ़ेंगे लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 5 हर्ट्स, एफ दिया है 5 हर्ट्स। व्हाट इज़ द स्पीड, वी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा में सबसे पहले हमने वेवलेंथ लिख दिया, उसने जो हमें बताई थी 2 मीटर। फ्रीक्वेंसी भी हमें उसने बताई थी, गिवन दी हुई है 5 हर्ट्स। तो बस जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, बेसिकली हमने फाइंड का करनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है।
तो बस इसमें वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। फ्रीक्वेंसी की जगह पे फ्रीक्वेंसी जो 5 है वो, और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वो भी 2 है, वो पुट करवा देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 5 2 ज़ा 10। सो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, आपको आइडिया भी होगा, तो यूनिट भी साथ में मैंने लगा दिया, और स्पीड की वैल्यू भी आ गई यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि अ वेव ट्रैवल एट अ स्पीड। देखिए उसने स्पीड दे दी वी, यानी कि उसने स्पीड खुद हमें बता दी कि इसकी वी कितनी है। वी का मतलब स्पीड ही होता है ना, 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मजीद उसने क्या दिया है, वेव लेंथ दी है, यानी कि लैम्डा बता दिए 3 मीटर्स। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें इस दूसरे न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा की हेडिंग एक बना लेते हैं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। सो स्पीड हमने लिख ली 30 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 30 नहीं है 300 मीटर पर सेकंड है। और वेवलेंथ हमें दी थी 3 मीटर, वो भी हमने लिख ली। फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। फार्मूला तो एक ही बताया कि इस पूरे चैप्टर के अंदर है भी एक ही, ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में वही यूज़ करेंगे दोबारा से। देखिए हमें फाइंड करने का कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, ये लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लैम्डा वेवलेंथ है, ये उधर जाके इस स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैंने फार्मूला फ्रीक्वेंसी का फिर नया बना लिया, किया कुछ नहीं है, बस ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड करवा दिया, v बाय लैम्डा बन गया। बस वैल्यूज़ को पुट करवाएं, ऊपर v की वैल्यू आ गई 300 और नीचे लैम्डा था तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 3 मीटर। वो अब इन दोनों को डिवाइड करवा लें, 300 पे 3 को, तो दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो सिंपल है, 100 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी हर्ट्स होता है, एच जी से डिनोट करते हैं। सो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी तो 100 हर्ट्स आ जाएगी आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हम जो है वो अब तीसरे न्यूमेरिकल के ऊपर जो है वो आते हैं। सो थर्ड न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। अ साउंड वेव की एक आवाज़ की जो है वो वेव है, लहर है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ दी है 250 हर्ट्स, स्पीड दी भी दे दी है 340 मीटर पर सेकंड। वेव लेंथ निकालना है यानी कि लैम्डा को फाइंड करना है। देखिए फार्मूला बेसिकली फिर वही यूज़ करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बाकी गिवन डाटा में हम चीज़ों को लिख लेते हैं जो गिवन हमें दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी दिया था 250 हर्ट्स, स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। दो ही चीज़ें उसने हमें दी हैं ना न्यूमेरिकल में जो गिवन है। फाइंड हमने लैम्डा को करना है, तो देखें बड़ा आसान सा काम है, फार्मूला यूज़ कर लिया। अब लैम्डा को निकालना है, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको एक साइड पे रहने दें। सिंपल एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके एफ क्या हो जाएगा, डिवाइड वी के साथ। तो देखिए मैंने वी के साथ जाके डिवाइड करवा दिया तो ऊपर वी की वैल्यू आ गई, क्योंकि वी ऊपर है ना 340 स्पीड, और नीचे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई जो 250 है। बस दोनों को डिवाइड करवा लें कैलकुलेटर पे, 340 डिवाइडेड बाई 250, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.6। क्योंकि हमें पता है कि एक वेव लेंथ यानी कि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो लिहाजा इस वेव लेंथ का यूनिट भी मीटर में ही हम लिखेंगे, 1.36 मीटर। ये आपका आंसर आ गया इस थर्ड न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सो फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी है यानी कि 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। हाउ मच टाइम डज इट टू टेक कंप्लीट वन वेव, कितना वक्त लगेगा एक वेव को कंप्लीट करने में, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में। सो इसको जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड आपने डिफाइन भी पढ़ी होगी, टाइम पीरियड का उसने साथ में फार्मूला भी एक छोटा सा फार्मूला दिया था, टी इज इक्वल टू 1/f। ये कोई इतना मुश्किल फार्मूला तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमने गिवन डाटा में लिख ली जो हमें दी थी 50 हर्ट्ज। फार्मूला हमें पता है टाइम पीरियड का, क्योंकि उसने कहा हाउ मच टाइम टू टेक, भी कितना वक्त दरकार होगा टाइम पीरियड यानी कि निकालना है। टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, क्योंकि वेव का टाइम कैपिटल टी से ही लिखते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है, तो ज़रा फार्मूला हमें पता है टी इज इक्वल टू 1/f, तो 1 वैसे का वैसे ही, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू यानी कि 50 आ जाएगी। 1 को 50 के साथ कैलकुलेटर पकड़े डिवाइड करवाएं, 0.02, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि है तो बेसिकली ये टाइम ही ना, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो लिहाजा टाइम पीरियड के साथ भी हम 0.02 सेकंड मेंशन करेंगे, सेकंड का यूनिट एस। सही है, तो ये आपका जो है वो फोर्थ न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। अब उसने वेव लेंथ हमें दे दी यानी कि लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बता दी,
कैलकुलेट द स्पीड यानी कि वी निकालें, स्पीड निकालें। देखिए गिवन डाटा हम लिखेंगे सबसे पहले कि वेवलेंथ उसने हमें बताई है 0.05 मीटर, फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई है 200 हर्ट्स। सो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने स्पीड को करना है। तो लिहाजा हमारे यहाँ से जो है वो 0.5 है, सॉरी ये 0.05 नहीं है, वेवलेंथ को ज़रा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप भी। ठीक है, तो फाइंड हमने स्पीड करनी है। स्पीड का तो फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की जगह पे f की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी 200, लैम्डा की जगह पे 0.5 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे पकड़ के, 200 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.5 के साथ, तो आपके पास 100 आंसर आएगा, 100। क्योंकि आपको पता है कि एक नंबर आपको यूनिट का मिलना है और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो वो फिर आपने लगाना जो है वो नहीं भूलना। बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं और मेरे ख्याल से आप एक थोड़ी सी एफर्ट करके बिना जो है वो अपने न्यूमेरिकल में तो आप मार्क्स अपने बना ही सकते हैं। कंप्लीट किताब के बड़े आसान न्यूमेरिकल है ना। तो छठा न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है, ज़रा इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में उसने जो है वो टाइम पीरियड दे दिया 0.02 सेकेंड, यानी कि टी, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे ना, वो उसने दे दिया 0.02। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, लो भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन डेटा में हमने टाइम लिख लिया 0.02 सेकेंड। फार्मूला हमें पता है, देखिए फार्मूला हमें पता था टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 1/f, यही फार्मूला हमने पढ़ा था ना पहले। तो एफ को फाइंड करना है, एफ इसकी जगह पे आ जाएगा और टी एफ की जगह पे आ जाएगा, तो देखिए नया फार्मूला बन जाएगा। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो निकल आएगी इजीली, तो मैंने वही करके जो है वो बना के दे दिया, एफ इज इक्वल टू 1/t। 1 वैसे का वैसे, टाइम की जगह पे टाइम आ जाएगा 0.02 सेकेंड उसकी वैल्यू। अब 1 को डिवाइड करवाना है 0.02 पे, करवा के देख लें 50 आंसर आएगा। ज़रा आप कैलकुलेटर पे जो है चेक कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एच जी यानी कि हर्ट्स, ठीक है, HERTZ, एस इसको लफ्ज़ को पढ़ते हैं और HZ लिख देते होते हैं बस। फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट बन गया। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर जो 12 है वेव्स वाला, इसकी एग्जांपल्स भी मैंने बड़े आसान मेथड से कवर करवा दी, आसान तरीके से। सो इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर कर लिए। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।